दोस्तों, क्या आप उदारवाद के बारे में जानते हैं कि उदारवाद क्या है? कांग्रेस का शुरुआती 20 वर्ष उदारवाद विचारधारा का रहा, जिसे नरम दल भी कहा जाता है। 1885 से 1905 तक उदारवाद विचारधारा की प्रधानता कांग्रेस में रही। उदारवादी विचारधारा के अधिकांश नेता उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति थे। उदारवादी नेता पश्चिमी शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए इनका प्रभाव केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। उदारवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि रहे थे। पश्चिमी शिक्षा में रंग उदारवादियों पर पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी भाषा तथा पश्चिमी संस्थाओं का भी अत्यधिक प्रभाव रहा था। दोस्तों, उनको विश्वास था कि भारत का विकास और कल्याण पश्चिम से संबंध बनाए रखने में ही होगा। यह इन संबंधों को ईश्वरीय वरदान मानते थे तथा इन्हें स्थायी और चिरगामी बनाना चाहते थे। उदारवादी इंग्लैंड को अपना पथ प्रदर्शक भी मानते थे। दोस्तों, उदारवादी ब्रिटिश शासन के भक्त थे। यह नेता तो कांग्रेस की स्थापना को ही अंग्रेज उदारता का फल कहते थे। उदारवादी अपनी असंदिग्ध भक्ति के कारण कभी भी ब्रिटिश सरकार द्वारा सताए नहीं गए तथा वो कभी जेल भी नहीं गए। सरकार ने उदारवादियों को उनकी सेवाओं के लिए पदवियों और नियुक्तियों से सम्मानित किया था। उदारवादी क्रमबद्ध तरीके से विकास चाहते थे, वो एक छलांग में स्वराज्य प्राप्त नहीं करना चाहते थे। उदारवादी किस्त दर किस्त सुधारों में विश्वास रखते थे, यानी कि वो रातों रात कोई भी सुधार नहीं चाहते थे। उदारवादी औपनिवेशिक शासन पर बल देते थे। उन्होंने कभी भी ब्रिटिश समाज से संबंध विच्छेद की बात नहीं सोची थी। उदारवादी अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल संवैधानिक एवं शांतिमय साधनों में विश्वास रखते थे। दोस्तों, उदारवादियों का मुख्य नारा था अपील, दलील और वकील। इस युग में की कांग्रेस कहीं से भी अपने स्वरूप और कार्य की दृष्टि से क्रांतिकारी संगठन प्रतीत नहीं होती थी। इस समय के कांग्रेसी नेताओं का दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास और सहयोग का था। दोस्तों, उदारवादियों के कार्य तत्कालीन रूप से अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी ऐसे थे जिनके सुदूर व्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हम सबको प्राप्त हुए। भारत में राष्ट्रीयता के जनक भी उदारवादी ही थे। उदारवादियों ने ही देश के वासियों को शिक्षा की वो पद्धतियां प्रदान की जिनसे वो सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित कर सके। उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन के दोषों का स्पष्टीकरण किया। उदारवादियों ने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करके जागरूक बनाया। उदारवादी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने स्वतंत्रता संग्राम के आधार भूमि का निर्माण किया। उदारवादी राष्ट्रीयता की तत्कालीन सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि उदारवादी कौन थे, उनके क्या कारण थे मुख्य धारा में आने के, और वो क्या चाहते थे। वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।